सेटल हो जाने के बाद योंग ने सोचा कि अब वूफिंग से थोड़ा पैसे उड़वाना चाहिए। जैसे ही अंदर गया उसकी नज़र एक शानदार एल्केमी फर्नेस पर पड़ी। योंग ने पूछा, वूफिंग, क्या तुम एल्केमिस्ट हो? गर्व से वूफिंग ने 3 उंगलियां दिखाई और कहा, हाँ, मैं 3rd ग्रेड एल्केमिस्ट हूँ। उसका गर्व समझ में आने वाला था। इस दुनिया में एल्केमिस्ट, आर्टिफैक्ट रिफाइनर, तालिस्मान मास्टर, फॉर्मेशन मास्टर जैसे रोल्स को बहुत इज्जत मिलती है। सिर्फ इतना टाइटल मिलने से ही लोग बहुत रिस्पेक्ट करने लगते हैं। यहाँ तक कि एक छोटी सी पिल, तालिस्मान या डिवाइन आर्टिफैक्ट भी किसी की कल्टीवेशन और सर्वाइवल तय कर सकती है। मनी मन वूफिंग सोच रहा था कि अगर योंग उससे पिल्स रिफाइन करने की रिक्वेस्ट करेगा तो वो भले मना कर दे लेकिन फिर भी मदद कर देगा। इसके अलावा वो मर्जिंग स्पिरिट रेल्म के 9th लेवल पर था। अगर उसने ये बात योंग को बता दी तो उसका सीनियर चौंक जाएगा। लेकिन ये सब बस उसकी कल्पना थी। असल में योंग का रिएक्शन देखकर वो हैरान रह गया। योंग ने ऐसे कैजुअली कहा, ओह, 3rd ग्रेड एल्केमिस्ट हो, बस इतना ही? वूफिंग ने कहा, तुम्हें तो चौंक जाना चाहिए था और फिर मेरी तारीफ करनी चाहिए थी। उसी समय योंग ने अचानक पूछा, 3rd ग्रेड स्पिरिचुअल हर्ब्स में कौन कौन सी खास और रेयर होती हैं? वूफिंग ने एक पल सोचा और कहा, बैम्बू डेमन ग्रास, वाइट स्पिरिट फ्लावर, पर्पल थंडर फ्रूट और भी है, लेकिन 90 लेवल का एल्केमिस्ट भी इन्हें शायद ही कभी देखे। योंग ने उसकी बात मान ली। फिर उसने सिस्टम खोला और उन हर्ब्स की जानकारी देखी जो वूफिंग ने बताई थी। उसने 4 जार खोल दिए। थोड़ी देर बाद 1200 स्पेंड थ्रिफ्ट पॉइंट्स खर्च करके उसे 2 बैम्बू डेमन ग्रास, 1 वाइट स्पिरिट फ्लावर और 3 पर्पल थंडर फ्रूट मिल गए। योंग को देखकर वूफिंग सोचने लगा कि शायद मेरे सीनियर को ये हर्ब्स पहचान में नहीं आए, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहा। उसने खुद को समझाया, एल्केमी में ट्रेंड ना होने वाले लोगों को ऐसे हर्ब्स पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन उसके हैरान होने की बारी तब आई जब योंग अचानक बाहर भागा और कहने लगा, मैं पानी लेने जा रहा हूँ। वूफिंग मन ही मन हंस पड़ा। ये अनप्रिडिक्टेबल सीनियर कितना कंसिडरेट है। वो सोचने लगा कि बाद में इसे और पिल्स बनाकर दूंगा। लेकिन कुछ ही मिनट बाद योंग लौट आया और उसके हाथ में सूप का बर्तन था। सूप में वही रेयर हर्ब्स तैर रही थी जिन्हें अभी थोड़ी देर पहले उसने बताया था। जल्दी से वूफिंग ने वो हर्ब्स सूप से निकाल ली। उन्हें देखकर उसके होश उड़ गए। उसने कहा, भाई, तुमने बिना बताए ट्रेजर्स बर्बाद कर दिए। योंग ने हंसते हुए हर्ब्स वापस छीनी और कहा, मैंने सुना है कि स्पिरिचुअल हर्ब्स का काढ़ा बनाकर पीने से कल्टीवेशन में फायदा होता है। मेरी गलती थी, मुझे लगा ये हर्ब्स कुछ खास हैं। इतना कहकर उसने वही हर्ब्स अपने पैर के नीचे कुचल दी, वो भी सीधे वूफिंग के सामने। बार बार घबराकर वूफिंग चिल्लाया, रुको! वो दौड़ते हुए योंग के पास गया ताकि बची हुई हर्ब्स को संभाल सके, लेकिन करीब जाकर देखा तो एक भी हर्ब का निशान नहीं बचा था। वो शौक से सुन रह गया। योंग ने सफलतापूर्वक संसाधन बर्बाद कर दिए और 1500 स्पेंड थ्रिफ्ट पॉइंट्स कमा लिए। वो मुस्कुराया, मेरी बर्बादी भी फायदे वाली निकली। हालांकि उसने सिर्फ 3 हर्ब्स नष्ट की थीं, फिर भी उसके पास कुछ 6 बची थीं। इस समय वुफिंग बिल्कुल टूट गया। इतनी कीमती हर्ब्स का सामने ही नष्ट हो जाना उसे सहन नहीं हो रहा था, खासकर जब उसके दादा ने भी ऐसी रेयर हर्ब्स कभी नहीं देखी थी। वो रोते हुए बेबस हो गया। योंग उसके पास आया और कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये मेरी गलती है कि मैं हर्ब्स पहचान नहीं पाया। अब जब ये कुचल चुकी हैं तो आराम करो, मैं चलता हूँ। अपने रूम में लौटकर योंग ने उन रेयर हर्ब्स का पानी में डाला और उससे फुट सेक किया। उसे वो काफ़ी शानदार लगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके पैर धीरे धीरे काले पड़ रहे हैं। उसी समय वुफिंग जल्दी से वहां पहुंचा। भले ही उसे नहीं पता था कि उसके सीनियर ने ये रेयर हर्ब्स कहाँ से लाई हैं, वो उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने की चेतावनी देना चाहता था, ये नहीं कि वो उन्हें खुद इस्तेमाल करना चाहता था। असल में ये हर्ब्स अलग अलग या साथ मिलाकर इस्तेमाल की जा सकती थीं, लेकिन बैम्बू डेमन ग्रास और पर्पल थंडर फ्रूट जब साथ मिलते हैं तो एक खतरनाक टॉक्सिन बनता है। ये जानलेवा नहीं है, लेकिन इसका इलाज करना मुश्किल होता है। तभी योंग की चीख सुनाई दी। उसने देखा कि उसके पैर काले हो चुके हैं। ये सुनकर वूफिंग समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसे समझ में आया कि उसका सीनियर फिर से बेवकूफ़ी कर बैठा है। उसने जोर से दरवाजे को लात पारकर खोल दिया, लेकिन जैसे ही उसने फुट से एक टब देखा, वो बोल ही नहीं पाया। घबराकर योंग ने पूछा, क्या हो रहा है? लेकिन वूफिंग ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसका चेहरा डर से काला पड़ चुका था। फिर भी ये एक्ट भी एक बेवकूफ़ी वाली अचीवमेंट बन गई। योंग को फिर से 1500 स्पिंडथ्रिफ्ट पॉइंट्स मिल गए। साथ ही 1000 पॉइंट्स खर्च करके वो टॉक्सिन से छुटकारा पा सकता था। सिस्टम की मदद से उसकी चिंता थोड़ी कम हो गई।
असल में योंग ने कभी सोचा नहीं था कि हर्ब्स को ऐसे भी वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए उसने अपने कमरे में जाकर फुट सेक करने का फैसला किया था। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उसका जूनियर यहाँ आ जाएगा। गुस्से में डांटा, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया था। तुम बैम्बू डेमन ग्रास और पर्पल थंडरफ्रूट साथ नहीं मिला सकते, ये खतरनाक टॉक्सिन बनाते हैं। योंग ने अजीब तरीके से हंसते हुए चुपके से स्पेंडथ्रिफ्ट पॉइंट्स खर्च करके खुद को डिटॉक्सिफाई कर लिया। कुछ ही पल में उसके पैर फिर से पहले जैसे हो गए। वूफिंग हैरान रह गया, ये टॉक्सिन के लिए कुख्यात था। फिर भी योंग ने बिना परवाह किए फिर से फुट सेक करना शुरू कर दिया। इस बार वो सिस्टम की डिटॉक्स तरीके से कर रहा था। उसे कोई चिंता नहीं थी, वो इस मेडिसिनल बात का पूरा मजा लेना चाहता था। ज़रूरत पड़ने पर सिस्टम खुद डिटॉक्सिफाई कर देगा, और सिस्टम सिर्फ खुद को नहीं बल्कि दूसरों को भी डिटॉक्सिफाई कर सकता था। योंग ने हंसते हुए कहा, जूनियर वूफिंग, आओ मेरे साथ, मेरा फुट टब बड़ा है, ये बात ज़बरदस्त लगेगा। टॉक्सिन की चिंता मत करो, मैं देख लूँगा। वूफिंग हैरान रह गया, वो टॉक्सिक पानी देख ही नहीं पा रहा था। उसने तय कर लिया कि अब वो योंग से दूरी बनाएगा। उसने सोचा कि क्या वो सेक्ट लीडर को बता दे कि ये हर्ब सेक्ट की हैं, लेकिन सोचने के बाद उसने तय किया कि वो चुगली नहीं करेगा। वो चुपचाप चला गया, खुद को बेबस महसूस करते हुए। योंग ने अपना सेक खत्म किया और सिस्टम से फिर डिटॉक्सिफाई कर लिया। फिर 900 स्पेंडथ्रिफ्ट पॉइंट्स खर्च करके उसने अपनी कल्टीवेशन को 9वें लेवल तक बढ़ा लिया। उधर सेक्ट की मेन हॉल में लीडर लू चिनवा ओल्ड बी के साथ वूफिंग के बैकग्राउंड पर बात कर रही थी। ओल्ड बी ने कहा कि समय आने पर सब साफ हो जाएगा। लेकिन ओल्ड बी की असली चिंता ये थी कि ये नया लड़का मिस लू की फीलिंग्स को डिस्टर्ब कर सकता है। जब भी वो योंग के बारे में सोचती, वो गुस्से में दांत पीसने लगती। उसे लगता जैसे ये लड़का उसके लिए किसी श्राप की तरह है, और वूफिंग भी अलग नहीं था, वो भी वैसा ही था। तभी दोनों ने महसूस किया कि एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल पावर डिसाइपल्स के क्वार्टर से उठ रही है। ओल्ड बी को ये फिनोमिनन बहुत जाना पहचाना लगा, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था। आखिर योंग अभी स्पिरिट सी रियल्म के 9वें लेयर के पीक तक ही पहुंचा था, फिर ये कैसे दोबारा ब्रेक थ्रू कर सकता है? फिर भी ओल्ड बी को पिछले अनुभव की साफ याद थी। यकीन तो नहीं था, लेकिन उसे शक था कि ये योंग ही है, योंग जो नियमों को तोड़ता है। दोनों ने तय किया कि अनोमली खत्म होने तक इंतजार करेंगे, तभी पता चलेगा कि ये सच में योंग है या नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने ची एक्टिवेशन रियल्म का ओरा महसूस किया, उन्हें यकीन हो गया कि ये वही है। फिर भी फिनोमिनन नहीं रुका। पल भर में योंग 3रे लेयर तक पहुंच गया और फिर कुछ ही मिनट में 9वें लेयर के पीक तक। ओल्ड बी खुश हो गया। वो चुपचाप योंग के लिए दुआ कर रहा था कि वो स्पिरिट लेयर में आगे बढ़े। लेकिन कुछ ही देर में अनोमली खत्म हो गई। पूरी प्रक्रिया करीब 5 मिनट चली। ओल्ड बी फिर से हैरान रह गया। उसकी नज़र में ये कल्टीवेशन स्पीड श्रीनान कॉन्टिनेंट की सबसे बेहतरीन थी। लू चिन्हुआ का मन बिल्कुल टूट गया। कोई आश्चर्य नहीं कि ये लड़का इतना कॉन्फिडेंट है, इसे सच में मेरी मदद की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये सोचकर उसे डर भी लगने लगा। ओल्ड बी, क्या तुम्हें लगता है कि ये कुछ दिनों में मुझसे भी आगे निकल जाएगा? ओल्ड बी ये सुनकर शॉक हो गया। उसे लगा कि वो योंग की तारीफ बहुत कर चुका है, जिससे मिस लू की कॉन्फिडेंस गिर रही है। वो जल्दी से उसे समझाने लगा, ऐसा नहीं होगा, ऊपर के लेयर में जाना इतना आसान नहीं है। सिर्फ मौका ही नहीं, संसाधन और एलिक्सर भी चाहिए। फाउंडेशन रियल्म तक पहुंचते पहुंचते मांग और भी बढ़ जाती है। तुम अभी बहुत दूर हो। हालांकि ओल्ड बी ने शब्दों से उसे दिलासा दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो परेशान था। उसे डर था कि योंग सच में आगे निकल जाएगा। इधर वूफिंग भी हैरान रह गया। क्या सच में ये मेरा अनरिलायबल सीनियर है? ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। एक बार में 9 रियल्म को पार कर गया। अब समझ में आया कि दादा मुझे यहाँ रोक कर क्यों रखना चाहते हैं। लगता है मुझे भी और मेहनत करनी होगी। अगले दिन योंग गहरी नींद से उठा। आज उसे 10,000 टियर 39 पैटर्न क्लियर मिस्टीरियस पिल्स एक स्पेंडिंग प्रोडक्ट के तौर पर मिली, लेकिन उसके पास सिर्फ 310 स्पेंडथ्रिफ्ट पॉइंट्स बचे थे। ये देखकर योंग को पछतावा हुआ। मुझे कल इतना स्पेंडथ्रिफ्ट पॉइंट्स उड़ाने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ फुट सोक के लिए 2000 पॉइंट्स बर्बाद कर दिए। लेकिन आज का स्पेंडिंग प्रोडक्ट उसके लिए एकदम परफेक्ट था। उसने सोचा, अगर ये जूनियर जान गया कि ये पिल्स कितनी असरदार हैं, तो उसकी रिएक्शन देखकर बहुत मज़ा आएगा। उधर वूफिंग अचानक चीखने लगा। उसे अजीब सा बुरा महसूस हो रहा था।